हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है कहीं, और आप वहाँ पर आकर के रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। सो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। तो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप पॉजिटिव रहिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। द चैरियट का कार्ड है। सबसे पहले मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट कि आप देख सकें। 4 of Pentacles, ओके, एंड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, ओके। 9 of Swords, ओके। Temperance, 10 of Pentacles, and the Magician, the Fool. एंड हेयर इज 6 of Pentacles का कार्ड है इन, एंड दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन ये हैं मोस्टली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और ये जो 3 कार्ड्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हैं 3 of Cups, हेरीफेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सेम मुझे लग रहा है कि ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपका दिल तो तोड़ते, बार बार आपका दिल तोड़ देते हैं। और आपको ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या तो आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ रही है, यानी कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों के बीच में बना सके। और क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके साथ क्रिएट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना और आपका सही नहीं बनने दे रहे हैं। और डेफिनेटली आपके साथ में इनका जो कनेक्शन है वो बड़ा बचकाना सा आपको फील हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर ये पर्सन आपके साथ में अपने रिलेशन को, अपने सिचुएशंस को उतना ज़्यादा सही नहीं समझ रहे हैं। यानी पता नहीं क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, अपनी अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस इनकी रहती है आपको लेकर के, ओके। अच्छा, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी दिखाई है। आप इनसे मैच्योर हो सकते हैं, आप इनसे बड़े हो सकते हो, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का। और इस रिश्ते में ज़्यादातर आपने ही अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं। आप इस रिलेशन को चला रहे हो, नहीं तो ये रिश्ता कभी का ये हिस्ट्री बन चुका होता, ये चीज़ आपको पता है। क्योंकि आप जो एफर्ट्स लगाते हो, ये पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आते हैं आपको लेकर के। वो कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, आपको छोड़ के भाग जाते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को ही इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। और आपको लगता है यार ये क्या चल रहा है, इसके दिमाग में ऐसी कौन सी सोच है जो ये आपको नहीं बताते। एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी क्लेवर, ये भी याद रखो। जैसे इनको ये समझ में आ गया कि आप जो है ना इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये अपनी चालाकी, चतुराई, अपना पूरा दुनिया भर का चालाकियों का पिटारा आपके सामने खोल देने को तैयार बैठे हैं। और ये ना बिल्कुल कुछ नहीं बताते, ये अपना मन में रखेंगे हर बात। और आप पूछते रह जाओगे। ये ना इतना ज़्यादा कंजूस इंसान है, इतना ज़्यादा कंजूस इंसान है कि ये आपको छोटी से छोटी चीज़ों के लिए तरसा देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मतलब कि आप कुछ भी डिमांड करो, मतलब मैं कह रही कुछ भी कोई भी डिमांड आपने इस व्यक्ति से की है, मजाल है कि ये दे दे आपको वो चीज़, मजाल है कि ये आपकी बात मान जाए, मजाल है कि ये वो काम ही कर दे जो तुम बोल रहे हो, उसका उल्टा करेंगे। और अगर उनको समझ में आ जाएगा कि ये आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ आपकी पसंद की है, प्रिय है, फिर उसको अभिष्ट बना देंगे। यानी कि उसको इतना ज़्यादा कीमती बना देंगे ना आपके लिए कि पूछे नहीं। अगर आप उनसे ये कह दो कि एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं गुलाब का फूल, तो ये गुलाब का फूल आपके लिए इतना ज़्यादा कठिन बना देंगे कि ये आपको कभी देंगे ही नहीं। यानी ये जब देना चाहेंगे तब ऐसा आपको लगेगा कि यार किसी ने
वो फूल की दिया वैल्यू आपको समझाने के लिए कि आपको कभी गुलाब का फूल नहीं देंगे, यानी इतना कंजूस इंसान। पर आपसे 100% की डिमांड है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो ये आपसे तो पूरा पूरा डिमांड कर देंगे, भाई तुम मुझे, हाउ डेयर, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, तुमने ऐसा किया वैसा किया। इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनकी तरफ से कि आप सोचोगे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये पर्सन मुझे इतने सारे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, जबकि ये खुद उनमें से किसी चीज़ को फेस नहीं कर सकते। ये जो सिचुएशन ये आपको देते हैं, ये खुद वो चीज़ फेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इनको कोई भी ओवर थिंकिंग या छोटी सी कोई बात कह दी, तो आप ये मान के रखिए, अगर आपने रात में कोई बात कह दी तो आपकी रात स्लीपलेस नाइट यानी नाइटमेयर की तरह कर देते हैं। यानी आपको एक प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा। आप अगर आपका मूड खराब है तो उसी खराब मूड में ये आपको सोने के लिए बोल देंगे कि जाओ भाई सो जाओ, गुड नाइट। वो चीज़ पर वर्क नहीं करेंगे, उस चीज़ पर काम नहीं करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, इस पर वर्क करना है, ये कोई कठिन सिचुएशन है, तो ये नहीं करेंगे। फिर आप ही आते हैं अपना सारी सिचुएशन पर वर्क करने के लिए, आप ही आते हैं, सारा मतलब सब कुछ बैलेंस करते हैं, सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड देन ये चीज़ें जो है ना, ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो कभी नहीं करना चाहते, ये पर्सन कभी आपकी तरफ नहीं करना चाहते कोई भी काम, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप इस व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। ये पर्सन आपको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं ये तो आपको नहीं पता है, पर आपने इनको काफ़ी ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा है। इनके जैसा चंगू मंगू पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, ये आपको भी आश्चर्य लगता है कि मेरी लाइफ में ये पर्सन इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, जबकि ये इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? ये चंगू मंगू टाइप का पर्सन आपके सर पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने ना इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन इनके लिए सही कर दी है, तो इसीलिए ये पर्सन जो है ना वो ऐसा फील करते हैं। बट आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ हो सकता है कि आपके लिए फ्यूचर में कुछ कर दे, मतलब हर चीज़ के लिए फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए फ्यूचर में आप ऐसा सोच रहे हो वैसा सोच, हम फ्यूचर में करेंगे, कोई बात हुई इसका जवाब मैं जब हम मिलेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। कोई भी बात हुई, आपको क्वेश्चन है, जब आपसे मतलब हर चीज़ का जवाब कि जब आपसे मिलना होगा तब बताएंगे। अब मिलना कब होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली ये इट्स नॉट ईजी टास्क। लेकिन ये जब आपको कहीं ना कहीं तड़पता हुआ छोड़ देते, कहीं ना कहीं ये आपको आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, ये आपको किसी भी तरह से ऐसा नहीं फील कराते कि ये आपके साथ प्रसन्न है, खुश हैं। आपको ऐसा फील कराते कि यार तुम्हारे साथ होना, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो ये तुमको इसका एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अदरवाइज मुझे तो तुमसे बेस्ट पर्सन मिल सकता है। मतलब इनका दिमाग इतना खराब हो चुका है, इतना ज़्यादा, और इनको पता है ये चवन्नी नहीं है। यही व्यक्ति ना, आप ये समझ लो कि ये पर्सन कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप ही इनको भरण पोषण करते हैं, आप इनका रिचार्ज तक कराते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये आपसे अपने मंथली एक्सपेंस के लिए पैसे भी मांगते हैं। लेकिन रॉब उल्टा है, रॉब ये नहीं है कि आप इतना, और आप ये सब प्यार में कर देते हैं। लेकिन ये बंदा या बंदी ऐसे है कि ये रॉब आप पे जमाते हैं, इनको पता है कि आप इनके लिए ये सब जो कर रहे हो क्योंकि आप इन्हें पसंद करते हो, तो क्योंकि आप इन्हें पसंद करते हो तो ये आपको कुछ भी धौंस देंगे। और ये मतलब ये नहीं सोचते कि ये हरकत करके आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। आपको हर्ट करना, आपको दुखी करना, आपकी आंखों में से आंसू गिराना, इनको बड़ा मजा आता है सब में। और ये इस चीज, और आप सिर्फ इस रिश्ते को अच्छे से चलाना चाहते हो, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हो, इसलिए बार बार आप सरेंडर कर देते हो, बार बार इस व्यक्ति के सामने चले जाते हो कि चलो ठीक है यार, कैसे है, ओके चलो हम ही झुक जाते हैं। आप थोड़ा सा वेट करते हो, फिर आपसे वेट नहीं होता, आपको लगता है ये पर्सन नहीं आएगा, और आप इनसे बात किए बगैर नहीं रह पाते, तो आप ही इनके पास चले जाते हो, सरेंडर करने आप ही पहुंच जाते हो। और ये व्यक्ति इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान आपको इतना डाउन तक पहुंचा दे ये, और आप इस चीज़ को जान रहे हो कि उसको सब पता है, उसके बाद भी आप, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा या कैसे जीऊंगी, ये व्यक्ति नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे। इस व्यक्ति के मिलने के पहले की सिचुएशन भी, मैं भी तो आप जी ही रहे थे ना, उस समय भी आप खुश थे, हैप्पी थे, चलो दुखी थे, चलो मान लिया दुखी थे, पर क्या इतने ही दुखी थे जितना आज हो? क्या आज आपको सुख मिल गया? चलो ठीक है, ये व्यक्ति नहीं मिला था तब तक आप दुखी थे, तो क्या आज सुखी हो? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, ये क्वेश्चन
अपने आप से पूछना ज़रूरी है। हमें कभी कभी अपने दिल में भी झांकना होता है, अपने गिरेबान में झांकना होता है कि जितना इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं और ये व्यक्ति मेरे साथ है, तो क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ खुशी मिल रही है? ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन आपको, क्योंकि देखो जब किसी को कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इसका मतलब आप उसको वो चीज़ मुफ्त में प्रोवाइड करा रहे हो। और जब मुफ्त में चीज़ें मिलती हैं ना, तो चीज़ें ऐसी होती है कि भाई मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, दैट्स इट। आप सोच रहे हो आप कड़ी मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, इसका फ़ोन रिचार्ज करा रहे हो, उसको पैसे की ज़रूरत है दे रहे हो, इसको जब ज़रूरत है बात करने की आप वहाँ पे हमेशा हैं, खुश हो आप उनकी साथ में। क्या ये वही एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लिए, या इन चीज़ों की वैल्यू कर रहे हैं, या इन चीज़ों को आपने किया हुआ है, इसका कुछ भी वैल्यू कर रहे हैं? आपको अभी भी अनसर्टेनिटी, अभी भी डर है कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे? बताइए। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपसे रिसीवर बन के ले रहे हैं सारी चीज़ें, और आप अपने आप को डरा रहे हो, डर के साए में जी रहे हो कि ये छोड़ ना दे, ये छोड़ ना दे। तो मुझे लगता है कि ये कितना सही कर रहे हैं आप अपने आप के साथ, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। क्या मुझे ऐसे डर के साए में जीने की ज़रूरत है जहां आप रिसीवर नहीं है, जहां इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप चीज़ों को दे रहे हो और डर रहे हो? वो कहाँ से? आप चीज़ों को दे रहे हो ताकि वो खुश हो, और आप क्या पा रहे हो? दुख। आप क्या पा रहे हो? ये डर। और अगर ऐसा डर और ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? बताइए। चीज़ें इस तरह से नहीं चलती, रिलेशनशिप इस तरह से नहीं चलते। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे इस रिश्ते में क्या मिला, या मुझे इस रिश्ते में क्या मिल सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर का सिनेरियो वो बहुत ज़रूरी है सोचना। थॉट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं तो बेकार है। तो हमें अपनी एनर्जी को कभी भी एक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इट्स ओके, बट आप भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपने आप को। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की अक्लमंदी है? बताइए मुझे, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। चलिए वो तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नहीं आपके मैसेज का जवाब दे रहे हैं, नहीं आपको प्यार दे रहे हैं, नहीं आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट आप तो अपने आप को ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा गलत है। इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। कैसे करना है ये वर्क? प्रॉब्लम है तो ज़रूर आके मुझसे मिलिए या मुझसे बात कीजिएगा। मिलिएगा नहीं, मतलब बात कीजिएगा। आई विल टेल यू, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को समझ के उस पर वर्क किया जाएगा। लेकिन अगर ये रीडिंग पसंद है तो तुरंत लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस रीडिंग पे क्लेम कर सको। और पर्सनल रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। रीडिंग बिल्कुल 199 रुपीज़ ऑनवर्ड स्टार्ट है, ठीक है। रीडिंग आपको 24 आवर्स से लेके 36 आवर्स में आफ्टर पेमेंट मिल जाती है। वेरी क्लियर, ठीक है। अगर आप अपना जानना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में, या आप अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं रीडिंग करके आपको दूंगी और आपको बताऊंगी। ऑप्शंस का ढेर है आपके पास, उसमें से पिक कर लो। और आपका नेम का स्पेलिंग, बिजनेस नेम का स्पेलिंग, क्या वो करेक्ट है, क्या वो ठीक है, शुभ है आपके लिए या नहीं, ये भी आपको जानना जरूरी है। कभी कभी वो हर्डल्स होते हैं। तो ऐसे कुछ भी है तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। ये बहुत बहुत जरूरी है, मैंडेटरी। ओके, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।